बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 8.2 के हमने पहले 36 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। अब हम करेंगे उससे अगले वाले क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। हम इधर 37 क्वेश्चन लिखते हैं। सीरीज़ है 2 से इन्फिनिटी तक है 1/n-n²रूट। ठीक है, सबसे पहले हम डाइवर्जेंट टेस्ट चेक करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू, हमें यहाँ से नज़र आ जाता है कि 1/∞ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस टेस्ट पहले से फेल हो जाता है। अब हम कंपैरिजन टेस्ट देखते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए हम लिखते हैं हेयर हमारे पास ए एन किसके बराबर है, ए एन इज इक्वल टू 1/n-√n, और बी एन हमने ऐसी बनानी है कि ऊपर देखें एन की पावर कुछ भी नहीं है, एन है ही नहीं है, तो हम 1 ही लिख देते हैं। नीचे एन की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 1/2 बड़ी है या 1 बड़ी है, ज़ाहिर पता है 1 पावर बड़ी होती है। ठीक है, तो 1/n हमने बी एन चूज़ कर लिया। अब इसके बारे में हमें पहले से पता है कि ये क्या है, डाइवर्ज करती है, क्योंकि ये हार्मोनिक सीरीज़ है। तो अब हम लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू, ए एन ऊपर रखते हैं 1/n-√n मल्टीप्लाई, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट जाएगा, n/1 हो जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से नीचे से हम n कॉमन ले लेते हैं, ऊपर n ही है, नीचे से n कॉमन लेते हैं, तो इधर क्या बन जाएगा 1 - 1/n रह जाएगा अंदर। 1/n कैसे रह जाएगा, क्योंकि अंदर पहले से क्या मौजूद है, √n मौजूद है। हमने क्या कॉमन लेना है, हमने कॉमन लेना है n, तो n/n लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को n/n लिख सकते हैं। n कॉमन लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 1 माइनस ये है √n डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये √n नीचे जाके √n ही बन जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाला n से कट जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, जो कि जवाब 0 के बराबर नहीं आया। तो हम लिखेंगे बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक, बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक, एक जैसा बिहेव करेंगी। यानी कि अगर बी एन डाइवर्ज करती है तो ए एन भी डाइवर्ज करेगी, अगर ये कन्वर्ज करती है ये भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन हमारी ये जो सीरीज़ बी एन है ये तो डाइवर्ज करती है, तो हम क्या लिखेंगे, एज बी एन इज इक्वल टू 1/n, ये डाइवर्ज करती है। बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन आल्सो डाइवर्ज, तो कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हमने प्रूव कर दिया कि जो ए एन वाली भी डाइवर्ज करती है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में इधर ही लिखा हुआ, इधर ही हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन, तो हेयर सबसे पहले हम जो दूसरा टेस्ट अप्लाई करें, अगर डाइवर्जेंस टेस्ट, उसको हम चेक करते हैं किस तरह अप्लाई करने हैं। n इन्फिनिटी 5 की पावर n प्लस n डिवाइडेड बाई 6 की पावर n प्लस n। ठीक है, अगर हम देखें तो इन्फिनिटी अगर डायरेक्ट पुट कर दें इसमें, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। तो जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, लॉपिटर रूल। तो ऊपर पहले डेरिवेटिव लेंगे तो 5n डॉट लॉग ऑफ 5 प्लस 1 आएगा, नीचे डेरिवेटिव लेते हैं तो 6n लॉग ऑफ 6, ठीक है, प्लस 1 आता है। फिर अगर पुट करें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं 5n लॉग ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 0, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर इस 6n का डेरिवेटिव लेंगे दोबारा 6n लॉग ऑफ 6 आएगा, लेकिन लॉग ऑफ 6 पहले से मौजूद है तो ये लॉग ऑफ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। देखें जितने मर्जी इसके डेरिवेटिव लेते जाएं, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही रहेगी, लिहाजा हम इस तरीके को छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म का तो कोई आंसर ही ना होता, तो ये हम छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा बेसिक कंपैरिजन, जो कंपैरिजन टेस्ट है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, उसको हम चेक करते हैं। हम लिखेंगे हेयर ए एन हमारे पास क्या है, 5 की पावर n प्लस n डिवाइडेड बाई 6 की पावर n प्लस n, और बी एन हमने इस तरह बनानी है कि जिसके बारे में हमें पहले पता हो कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। तो अगर हम इसको गौर से देखें, यहाँ से हमने वैसे तो बी एन निकालते होते हैं कि जो पावर n बड़ी है, जिसकी n की पावर जितनी बड़ी होगी वो हम उठा लेते हैं, लेकिन ये 5 की पावर n आया है, ये 6 की पावर n आया है, तो हम इस तरह करते हैं, ये वाले जो 2n है इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये बी एन लिख लेते हैं, बी एन इज इक्वल टू 5 की पावर n डिवाइडेड बाई 6 की पावर n। अब इसके बारे में क्या हमें पता है कि ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, तो हम साइड पे इसको चेक कर लेते हैं। 5/6 की पावर n लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज़ बन गई है, ये तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है। 5/6
इसकी पावर 1 प्लस 5/6, इसकी पावर 2 प्लस 5/6, इसकी पावर 3। तो इसके बारे में तो हमें पहले पता है ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज, क्योंकि जो कॉमन रेशो है वो 5/6 है, यानी कि r को ये पावर n इस तरह लिखा हुआ है ना, तो जो r होती है वो कॉमन रेशो होती है। 5/6 ये 1 से छोटा है, यानी कि r 1 से छोटा है, तो ये कन्वर्ज करती है, ये हमें पहले से पता है। तो ये जो चूज़ किया है इसके बारे में पहले से पता है कन्वर्ज करती है। अब हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an बटा bn इज इक्वल टू an क्या है 5 पावर n प्लस n डिवाइडेड बाई bn, नीचे ये an मुकम्मल लिखते हैं 6 पावर n प्लस n, मल्टीप्लाई लिख देते हैं और bn की जगह हम ये इसको उल्टा देते हैं 6 की पावर n डिवाइडेड बाई 5 की पावर n इज इक्वल टू लिखते हैं, इधर लिमिट भी है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम इस तरह करते हैं 5n कॉमन लेते हैं, 5 की पावर n कॉमन लेंगे, इधर बचेगा 1 प्लस n बाई 5 की पावर n, ठीक है। और इधर बचेगा नीचे से 6 की पावर n कॉमन लेते हैं, तो इधर बचेगा 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 6 की पावर n, बंद कर देते हैं 6 की पावर n बटा 5 की पावर n, ये 6 की पावर n इस 6 की पावर n से कट गया, ये वाला इससे कट गया। अब जब लिमिट लगाएंगे तो इस पे लापीटर रूल लगेगा, तो ये फिर ज़ीरो ही बन जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा लापीटर रूल, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना ये वाली, लेकिन लापीटर रूल लगाएंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, तो इसकी जगह हम डायरेक्ट ज़ीरो लिख देते हैं, 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, जो कि ज़ीरो के बराबर नहीं आया जवाब। अगर ज़ीरो के बराबर नहीं आया तो हम लिखेंगे बोथ सीरीज़ बिहेव अलाइक, वो एक जैसा बिहेव करेंगी, बिहेव अलाइक। अगर एक जैसा बिहेव करेंगी तो क्योंकि बी एन के बारे में हमें पता है ये कन्वर्ज करती है, हम लिखेंगे एज बी एन इज़ इक्वल टू 5 की पावर n डिवाइडेड बाई 6 की पावर n कन्वर्जिस, क्योंकि ये कन्वर्ज करती है। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ए एन आल्सो कन्वर्जिस, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की वजह से ए एन भी कन्वर्ज करेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसको पहले डाइवर्जेंस टेस्ट से करते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाली जो रकम है log ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, हमें पता है log इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होता है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म लिखी हुई है। ऊपर वाला डेरिवेटिव लेते हैं 1 बाई n प्लस 1 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे का डेरिवेटिव लेते हैं 2n आ जाएगा, तो 1 बाई 2n इंटू n प्लस 1 लिख देते हैं। ज़ाहिर बात है आप जब लिमिट n इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो ये टेस्ट पहले वाला टेस्ट फेल हो जाता है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की। इधर मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, ये मैं लिखता हूँ हेयर हमारे पास ए एन किसके बराबर है, ए एन इज इक्वल टू ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ log ऑफ n प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई n स्क्वेयर। बी एन हम इस तरह चूज़ करते हैं कि बी एन हम लिख देते हैं, इस ऊपर वाली को छोड़ देते हैं, ठीक है, और नीचे n की पावर क्या है, n की पावर 2 है, तो हम ये लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें भी इसके बारे में पता है कि ये क्या है, कन्वर्ज करती है। तो अब हम लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बटा बी एन इज इक्वल टू ए एन क्या है log ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर, और बी एन क्या है ये n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1, ये इससे कट जाती है। अब इसकी जगह n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका जवाब इन्फिनिटी आएगा। अब हमारे पास कौन सा केस आ गया, ये इन्फिनिटी वाला केस, लेकिन ये वाला केस हमें कहता है कि अगर ये जवाब इन्फिनिटी आता है तो बी एन को लाजमी डाइवर्ज करना चाहिए। तो लेकिन हमारी जो बी एन है ये क्या है, ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, लिहाजा इधर इसका मतलब है इसको, या फिर आप डायरेक्ट इंटीग्रल टेस्ट पे चले जाएं या इंटीग्रल टेस्ट लगा लें, या इसी जो बी एन आपने चूज़ की है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। चले हम इस तरह कर लेते हैं, बी एन जो है इसमें n2 लिखा है ना, n3 लिख देते हैं, ठीक है, n3 लिख देते हैं। तब भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर n3 रखते हैं, ठीक है, यानी कि ये कोई कैद नहीं है, बी एन कुछ भी ले सकते हैं। वैसे हम लेते हैं ना कि n की पावर बड़ी ऊपर है, नीचे जो बड़ी है वो लेते हैं, लेकिन उसकी कैद नहीं है, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उससे आंसर हमारा जल्दी आ जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं बन रही तो आप उसको इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर n की पावर 3 रखते हैं तो n की पावर 3 इधर हो जाएगा, ये n की पावर 2 है,
ये इससे काट के इधर n बन जाएगा, लेकिन फिर भी इन्फिनिटी आता है। ठीक है, इसका मतलब है कुछ डिफरेंट सोचते हैं। इसमें n की पावर 3/2 रख देते हैं, यानी इधर कोई चीज़ आनी चाहिए, इधर नहीं आनी चाहिए। अगर इधर आती है तो फिर वो इन्फिनिटी आ जाता आंसर। ठीक है, अब अगर हम इधर n की पावर 3/2 लेते हैं तो ये 3/2 n की पावर 2 से जो है ये छोटा है। तो 2 से क्योंकि ये छोटा है तो इसको हम इधर लेके आ सकते हैं, इसलिए हम ये वाली चीज़ लेते हैं। तो ये इन्फिनिटी नहीं है, बल्कि हम इसको जब नीचे लाएंगे 2 - 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 हो जाएगा। तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी log x n + 1 ऊपर आएगा, नीचे आएगा n की पावर 1/2, या स्क्वायर रूट भी हम लिख सकते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, इधर भी लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। देखें ऊपर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है, तो ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं 1/n + 1 आता है, नीचे डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/2 शुरू में आ जाती है, पावर n की पावर -1/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये -1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, n की पावर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई ये है n + 1। तो ये जो 2 भी जो है उस √n के साथ चला जाता है, तो हम इसके साथ भी लिख देते हैं लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो फिर अगर देखें गौर से तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इधर इन्फिनिटी रखेंगे इधर भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है। तो दोबारा ला पीटर रूल हम लगा लेते हैं। ठीक है, या ला पीटर रूल नहीं लगाना तो यहाँ से n कॉमन ले लो। ठीक है, तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम ला पीटर रूल ही लगा लेते हैं। 1/2 शुरू में आ गया, n की पावर -1/2 हो जाएगी, -1/2। तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे ये 0 बन जाएगा, इसका इस n1 का डेरिवेटिव 0, n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 1/√n बच जाएगा, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। अब ये 0 वाला केस कौन सा आ रहा है, ये वाला केस आ रहा है जब an/bn की लिमिट 0 के बराबर आती है। तो bn को लाजमी कन्वर्ज करना चाहिए, अगर ये कन्वर्ज करती है तो हम कहेंगे कि an आल्सो कन्वर्जिज। तो हमें पता है कि bn जो है वो कन्वर्ज करती है, क्योंकि इसकी जो पावर है n की जो पावर है वो क्योंकि ये p सीरीज़ है ना, 1/n की पावर p, तो p चूँकि 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्ज करती है, पहले से पता हमें। तो हम इधर लिखेंगे एज जो सीरीज़ bn है ये कन्वर्ज करती है, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट an आल्सो कन्वर्जिस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखें बड़ी सी रकम हमें नज़र आ रही है, तो इसमें कौन सा टेस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर इस तरह की चीज़ आ जाए कि बहुत सारे लॉग आ जाएँ क्वेश्चन के अंदर, तो और इसमें 10 इन्वर्स आ जाए या इस तरह की चीज़ आ जाए, तो हम इंटीग्रल टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर हम सबसे पहले अगर चेक करें तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसमें सोल्यूशन करते हैं, और जो सबसे पहला टेस्ट है वो है डाइवर्जेंस टेस्ट। अगर इसमें डाइवर्जेंस टेस्ट लगाएं तो 1/∞ हो जाएगा, 1/∞ इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वो फेल हो जाता है। दूसरा टेस्ट अगर बेसिक जो कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, वो लगा के चेक कर लेते हैं। हेयर an हमारे पास क्या चीज़ है, an इज इक्वल टू ये वाली सारी चीज़ है 1/n इंटू लॉग ऑफ n इंटू लॉग ऑफ n। ठीक है, तो अब हमने ऐसी सीरीज़ चूज़ करनी है bn के जिसके बारे में हमें पता हो कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर हम bn चूज़ करते हैं 1/log ऑफ n, तो इसके बारे में हमें कोई नहीं पता कि कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज। अगर हम सिंपल ये चूज़ कर लें log ऑफ n, तो इसके बारे में भी हमें कोई नहीं पता, हमें सिर्फ पता है 1/n के बारे में। अगर ये चूज़ कर लें 1/n, तो फिर हम देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an/bn इज़ इक्वल टू an ये वाली है 1/n इंटू लॉग ऑफ n इंटू लॉग ऑफ n। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको उल्टा देते हैं, n/1 हो जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो इसका जवाब आएगा 1/∞ इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमें पता है हार्मोनिक सीरीज़ है, ये डाइवर्ज करती है, हार्मोनिक सीरीज़ हमेशा डाइवर्ज करती है। तो हम देखते हैं
कि हमारे पास ज़ीरो रिज़ल्ट आया है। बेसिक कंपैरिजन जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है उसका ज़ीरो जब रिज़ल्ट आता है तो हमारे पास बी एन पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि बी एन लाजमी कन्वर्ज करनी चाहिए। अगर बी एन लाजमी कन्वर्ज करती है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन इधर तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया इसमें बी एन ज़ीरो आया, लेकिन ये जो लिमिट है ये ज़ीरो आई है, लेकिन बी एन तो डाइवर्ज करता है, ये तो उल्ट हो गया। इसका मतलब है कंपैरिजन टेस्ट भी हम नहीं लगा सकते, इसमें भी ये फेल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये चूज़ करेंगे, ये लॉग चूज़ करेंगे, इसके बारे में भी हमें कोई नहीं पता कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो लिहाजा हम फिर नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास इंटीग्रल टेस्ट ही बच जाता है। तो हम लिखेंगे हेयर एफ ऑफ एक्स किसके बराबर, एक्स की शक्ल में अगर इसको लिखें तो 1/n की जगह एक्स लिखते हैं, एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, फिर लॉग ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ नीचे वो लिख दी है। अब हमने शो करना है कि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इसको डिक्रीजिंग फंक्शन शो करना है तो इसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे लगाते हैं कोशिएंट रूल, ये सारे का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, फिर लॉग ऑफ लॉग एक्स, इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, फिर 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको ऐसे छोड़ देंगे, माइनस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इस नीचे वाले का डेरिवेटिव इधर लिखेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखें, इसको एक फंक्शन समझते हैं और इसको एक फंक्शन समझते हैं, फिर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। यहाँ पर इधर मैं इनटू लिखता हूँ, इस एक्स लॉग एक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स लॉग ऑफ एक्स ऐसे लिखता हूँ। इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या हो जाता है, 1/log ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि लॉग, ये लॉग बाहर है, इसके अंदर कौन सा फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स, वो नीचे आ जाएगा। फिर मैं डॉट लिखता हूँ, ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 1/x हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर मैं लिखता हूँ प्लस। अब मैं इसको एज इट इज़ लिखता हूँ और इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, इसको एज इट इज़ लिखता हूँ लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, तो ये क्या है, पहले इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज़ डॉट लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, फिर लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, 1 लिख देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब ये बाहर वाली ब्रैकेट बंद हो चुकी है, लॉग एक्स से कट जाएगा, एक्स से कट जाएगा, ये वाला एक्स इस एक्स से कट जाएगा। तो हमारे पास सिंपलीफाई होकर क्या चीज़ आती है, ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। ठीक है, सिंपलीफाई करके, यानी कि इधर 1 बचेगा, 1 इससे -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 बन जाएगा। ये वाला क्या है, लॉग ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई होके 1 के साथ, ठीक है, प्लस होगा और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस वाला बन जाएगा ये, और उसके बाद ये वाला चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होके फिर इस -1 वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब माइनस कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। तो क्योंकि नीचे तो हाई पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, उसके बाद अंदर इधर भी लॉग, क्योंकि उसने बोला है कि कहाँ से कहाँ तक हमने चेक करना है, 10 से आगे चेक करना है। ठीक है, तो लॉग का जो ग्राफ होता है वो ऊपर जा रहा होता है। ठीक है, यानी कि ये जो 10 से आगे क्या, ये तो 2 से 1 से ही ऊपर चला जाता है ग्राफ। तो ये जो इसका मतलब है हमेशा जो y की वैल्यूज़ हैं वो प्लस से रहेंगी इधर। ठीक है, तो फंक्शन हमेशा अंदर प्लस रहेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो अंदर जो फंक्शन बनेगा वो प्लस रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये चीज़ हमेशा लेस देन 0 से रहेगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस क्लोज हाफ क्लोज्ड इंटरवल 10 से इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग हम लिखेंगे, सो दिस इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम इसका इंटीग्रल मालूम करते हैं। इंटीग्रल क्या है, हम इधर लिखते हैं 10 से इन्फिनिटी तक है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है ये वाला सारा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, और डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ लॉग ऑफ लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। कैसे मौजूद है,
इस चीज़ को हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि 1/x log x ऊपर जाके इस तरह हो जाएगा, हम इसको नीचे ही रहने देते हैं, log ऑफ log x। ठीक है, हमें पता है कि log ऑफ log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/log x डॉट किसका log है, इसका log है तो इसका भी डेरिवेटिव आगे लेंगे, ये होता है, यानी कि 1/x इंटू log ऑफ x इसका डेरिवेटिव होता है इसका। ये इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अगर मौजूद है तो हम इस पे रूल लगा लेंगे log वाला रूल, यानी कि इसका इस सारे की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log ऑफ दिस सारा फंक्शन। ठीक है, log ऑफ दिस log x। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसकी लिमिट क्या है 10 से t तक, और इन्फिनिटी को हम इधर t अप्रोच करा देते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। पहले ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं log ऑफ log t। ठीक है, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट कराते हैं जी log ऑफ 10। ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं, और इसमें t किसको अप्रोच कर रहा है, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब हमें पता है कि जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये log भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, तो इसका जवाब इसका जो मर्जी जवाब आए, लेकिन इसकी वजह से इसका जवाब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये क्योंकि इंटेग्रल का जवाब इन्फिनिटी आ गया तो हम कहेंगे कि इंटेग्रल डाइवर्ज कर गया। दिस सिंपलाइज दैट लिख के हम लिखेंगे ये वाला जो इंटेग्रल है ये डाइवर्ज कर गया। तो सो बाय इंटेग्रल टेस्ट ये सीरीज़ भी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज करेगी। तो ये थी एक्सरसाइज 8.2 जो कि आज मुकम्मल हो गई है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।